तो हम आज पढ़ेंगे फुल डायगोनल विधि से ट्रैक मार्किंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में। ठीक है, इस मेथड से हम क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे। ठीक है, तो हमारा ए बी क्या है, बेस लाइन है ना, बेस लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन। इसका मेजरमेंट क्या है, सीधा जो स्ट्रेट लाइन लेते हैं उसका कितना मेजर है 83.9 मीटर। ठीक है, ए बी निकल गया। अब हमें बी सी, ठीक है, ये कितना आया था हमारा कल 36.5 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये वाला डायगोनल है ना, तो हमें यहां से ये वाला पोस्टर निकालना है। ठीक है, सॉरी, यहां से यहां वाला, ठीक है, इधर से ये वाला। ठीक है, यहां तक समझ में आया? ओके, ए बी क्या है हमारा 84.39, ए बी बराबर 84.39 मीटर, बी सी बराबर 36.50 मीटर। ठीक, क्या समझ में आ गया? आगे बढ़े। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, तो इसको आपको इसमें बैठाना है, जो है मान रखना है। ठीक है, AC का स्क्वायर 84.39 मीटर। ठीक है, अब इसमें आएगा आपका प्लस 36.50 मीटर इंटू 36 मीटर। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? अब इसको हम अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा 36.50 को 1300 ठीक, इतना आएगा। ठीक है, अब दोनों को प्लस कर दीजिए। कितना आएगा 53.92। ठीक है, अब इसको क्लियर, उसको इसमें वो करेंगे तो आपका आ जाएगा डायगोनल। कितना आएगा डायगोनल 91.945 मीटर। ठीक है,
यहां तक समझ में आया? इस तरीके से आपको कोई भी ग्राउंड रहे, ठीक है, कोई भी ग्राउंड का रहे आप मेजर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, डायगोनल विधि, ठीक है। अब चलते हैं, हमें क्या करना है, मार्किंग, है ना, मार्किंग करना है ना। सबका पता चल गया आपको, लेंथ कितना लेना है, रेडियस क्या रहेगा, आपका डायगोनल क्या रहेगा, तीनों चीज पता चल गया। ए बी का मान पता चल गया, बी का मान, बी सी का मान और ए सी का पता चल गया ना। ओके, तो कल की तरह हम क्या करेंगे, एक सेंटर ऑफ पॉइंट लेंगे, बीच में सेंटर मिल गया आपको, आप यहां से लेकर यहां तक क्या करेंगे, एक सीधी रेखा, है ना, सीधी रेखा आप ले सकते हो 84.39 का, ठीक है, मीटर। ओके, समझ में आया? अब यहां से आप क्या करोगे, डायगोनल कर रहे हो ना, डायगोनल काट रहे हो ना, ठीक है। पहला कील आपका यहां रखेगा ए और दूसरा बी यहां, ठीक है, और यहां पे सी मान लेते हैं, डी, ठीक है, समझ में आया? अब यहां पे आप क्या करोगे, आपका बेस लाइन भी मिल गया है, ठीक है, 84.39 का, आप यहां से टेप लगाओगे, ठीक है, आप मेजर करोगे सी पे 36.50, तो हमने क्या किया, यहां पे पॉइंट किया, यहां से कील लगाया, अब हम क्या किए, टेप लगा के इधर चाप काट दिए इस तरह से, ठीक है। ये अभी पॉइंट मिला नहीं है, ठीक है, चाप काटे, समझ में आया? सेम प्रोसेस हम नीचे की ओर किए, ये इस तरह से, यहां तक समझ में आ गया। अब यहां से आपने क्या किया, इधर डायगोनल काटे, ये एक पॉइंट आपको यहां मिल गया, है ना, इसकी लेंथ रहेगी 91.945 मीटर, ठीक है, और इसका रहेगा 36.50 मीटर। यहां तक समझ में आया सबको? ठीक है। अब सेम जस्ट नीचे, ये इधर चाप काट दी हम 91.94, ठीक है, समझ में आ गया? अब क्या करना है हमें, अब सेम ए पे आ जाना है, ठीक है, वापस ए पे। अब यहां से हम क्या करेंगे, डायगोनल काटेंगे, फुल डायगोनल, है ना, अभी जो कर रहे हैं फुल डायगोनल, ठीक है। ये इस तरह से काटोगे तो ये आपको एक पॉइंट मिल जाएगा जहां दोनों कटान बिंदु मिलेगी। तो एक मिल गया आपका सी, ठीक है, मिल गया। इसकी लेंथ कितनी रहेगी, 91.945। सेम प्रोसेस आपको इधर भी करना है, ठीक है, ये कटान बिंदु मिल जाएगा आपको, तो एक पॉइंट मिला यहां पे, ये आपका क्या कहलाएगा, डी। अब फिर यहां से हम क्या करेंगे, ऊपर कौन कितना लेंगे, 36.50, ये आपका मिल जाएगा कौन सा, ई। उसके बाद सेम प्रोसेस नीचे, यहां से रखेंगे तो ये इस तरह से कटेगा, ठीक है, समझ में आया? ये क्या मिलेगा आपका, एफ। तो यहां तक समझ में आ गया? ओके, तो हम
इसको एक सीधी रेखा को यहां से जोड़ दिए और इसको यहां से जोड़ दिए। ठीक है, समझ में आया? अब हमने क्या किया था, यहां से हमने इधर कटान लाया था ना, अब इसको आप कर्व के माध्यम से यहां से लेके इधर से आप घुमाते हो 36.50 का एक कर्व को मिला लीजिए, आप दूसरे कर्व को फिर यहां से लेके इधर मिला लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका डायगोनल विधि से, फुल डायगोनल विधि से आपको ट्रैक मार्किंग कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें आपको लेन बनानी है ना भाई, 1.22। तो आप जब 36 पॉइंट यहां से लेके आओगे 36.50 मीटर, तो उसमें क्या करते जाओगे, 1.228 करते जाओगे। ठीक है, 1.22 मीटर, 1.22 मीटर। ठीक है, समझ में आया? और इसको सेम प्रोसेस आप यहां से नाप के इधर 1.22 मीटर, 1.22 मीटर, ये आप आप सीधी रेखा को आप मिला दीजिए। ठीक है, ई से सी को मिला दीजिए, ये आपको मिल जाएगा। फिर आप क्या करोगे, यहां से नापते हुए एक चाप काटते हुए इधर लेके आएंगे। तो इस प्रकार से ये जो 3 लेन का बना है ना, आपको 8 लेन का स्टैंडर्ड ट्रैक बनाना है। स्टैंडर्ड ट्रैक 400 मीटर का ही होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड ट्रैक 400 मीटर का होता है, जिसमें 8 लेन होना कंपलसरी, तभी स्टैंडर्ड कहलाएगा। ठीक है, और उसका लेंथ जो लंबाई है 84.39 मीटर, ये स्ट्रेट लाइन इतना होना चाहिए, कंफर्म कर दिया है। ठीक है, इतना आपको लेना है। अगर कहीं पे असुविधा हो रही है, कहीं पे गड्ढा आ गया या फिर पेड़ पौधे हैं, तो उसको आपको सेंटर में लेना है, तो आप अपने अनुसार से कर सकते हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड ट्रैक बनेगा उसकी लेंथ 84.39 मीटर रहेगा, तभी स्टैंडर्ड ट्रैक कहलाएगा, जिसमें 8 लेन होना कंपलसरी है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट किसी को समझ में नहीं आया होगा तो आप पूछ सकते हैं। समझ में आ गया सबको? पक्का? ठीक है, आ गया ना? तो